नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बायवा तंत्र टॉक के एक विशेष वीडियो में। आज हम एक अत्यंत गूढ़, रहस्यमय और दिव्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा एक ऐसा शब्द जो हम सभी ने सुना है। कभी किसी के मरने पर कहते हैं भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कोई भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं तुम शरीर नहीं आत्मा हो। लेकिन क्या हमने कभी ये ठहर कर सोचा आखिरकार ये आत्मा है क्या है कोई ऊर्जा है या कोई चेतना या फिर कोई अस्तित्व का अंश? आज के इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को जानने का प्रयास करेंगे। वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता और संतों की वाणी के माध्यम से आत्मा के रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। और हाँ, इस वीडियो के अंत में जानेंगे आत्मा की अनुभूति कैसे करें और आत्मा का उद्देश्य क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए आरंभ करते हैं आत्मा की खोज को। सबसे पहले हम जानते हैं आत्मा की परिभाषा क्या है। संस्कृत में आत्मा शब्द अद धातु से आया है, जिसका अर्थ है चलना या गति करना। इसका एक और अर्थ है स्वयं या स्वरूप। इस प्रकार आत्मा का मतलब है वह जो स्वयं में स्थित है, जो चेतन है और जो शरीर नहीं परंतु शरीर को चेतना देता है। अब आत्मा को जानने से पहले हम जानते हैं आत्मा क्या नहीं है। आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी नहीं है। आत्मा इंद्रियों से परे है, आत्मा जन्म नहीं लेती और मरती भी नहीं। अब जानते हैं आत्मा क्या है। अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा और ईश्वर में कोई भेद नहीं। आत्मा न तो कोई वस्तु है, न कोई रूप और न कोई विचार। वह तो शुद्ध चैतन्य है। वह तो प्रकाश है जो सबको चेतना देता है। उदाहरण के लिए बल्ब कितना भी सुंदर हो, जब तक बिजली ही नहीं होगी तब तक रोशनी ही नहीं मिलेगी। वैसे ही शरीर कितना भी सुंदर या ताकतवर हो, बिना आत्मा को मृत कहलाता है। अब आत्मा और शरीर के संबंध को जानते हैं। आत्मा और शरीर ये दोनों बिल्कुल अलग अलग तत्व हैं। शरीर एक भौतिक वस्तु है जो पंच महाभूतों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। और आत्मा एक अदृश्य, चेतन और अविनाशी तत्व है जो शरीर को चेतना प्रदान करता है। शरीर सिर्फ एक आपका वस्त्र है और आत्मा आपकी असली पहचान है। और ये लिखा है भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े को छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। पर सवाल यह उठता है कि आत्मा शरीर में आती ही क्यों है? आत्मा स्वयं स्वतंत्र है, लेकिन जब तक माया, अज्ञान और कर्मों के बंधन में बंधी रहती है तब तक वह शरीर धारण करती है। आत्मा शरीर में आती अपने पुराने कर्मों का फल भोगने के लिए, और जब तक वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करती तब तक वह शरीर बदलती रहती है। चलिए अब जानते हैं आत्मा शरीर को कैसे नियंत्रित करती है। आत्मा शरीर की ऊर्जा स्रोत है। बिना आत्मा के शरीर मृत कहलाता है। आत्मा ही शरीर के मन, बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से संसार का अनुभव करती है। शरीर मात्र एक यंत्र है। आत्मा उसका उपयोग करती है आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। कठोपनिषद कहता है कि देह यानी शरीर ही रथ है, इंद्रिया उसके घोड़े है, मन उसकी लगाम है, बुद्धि उसका सारथी है और आत्मा उस रथ पर बैठा स्वामी है। मतलब कि आत्मा मालिक है और शरीर वाहन है। अब जानते हैं मृत्यु के समय आत्मा को क्या होता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तब हम उसे मृत्यु कहते हैं, पर आत्मा नहीं मरती। मृत्यु केवल शरीर का नाश है। आत्मा हमेशा स्थायी रहती है। जब तक हम ये जानते नहीं कि हम आत्मा है, तब हम शरीर को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। तब हम दुख, पीड़ा, डर, मोह और ईर्ष्या में फंसे रहते हैं। लेकिन जब हम समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो हम शरीर को सिर्फ एक साधन मानते हैं जो आत्मा को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए है। अब एक सरल उदाहरण से समझिए। जब तक ड्राइवर कार में है तब तक कार चलती है। जैसे ही ड्राइवर बाहर निकल जाए तो कार बेकार हो जाएगी। वैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकल जाए तो शरीर भी बेकार हो जाएगा। शरीर आत्मा के लिए एक अवसर है, अनुभव लेने के लिए, कर्म करने के लिए और आत्मज्ञान पाने के लिए। परंतु ये तभी संभव है जब आत्मा शरीर की पहचान में खो न जाए, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचाने। आत्मा ही शरीर को चेतना देती है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मज्ञान से ही आत्मा इस चक्र से मुक्त होती है। अब जानते हैं आत्मा के गुणों को। आत्मा एक चेतन, अविनाशी और सूक्ष्म तत्व है। ये तो न दिखती है और न छुई जा सकती है, लेकिन ये हर जीव में विद्यमान है। शास्त्र और उपनिषदों के अनुसार आत्मा के कुछ मुख्य गुण माने गए हैं। पहला गुण है आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा शाश्वत है। उदाहरण के लिए जैसे आकाश को किसी तलवार से काटा नहीं जा सकता, वैसे ही आत्मा को भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। दूसरा गुण है आत्मा नित्य है। आत्मा सदैव थी, है और रहेगी। समय और काल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए सूरज हर दिन उगता है
और अस्त होता है, लेकिन सूरज वास्तव में कभी खत्म नहीं होता। उसी तरह आत्मा भी हमेशा रहती है, रहती थी और रहेगी। तीसरा गुण है आत्मा चेतन है। आत्मा ही चेतना का स्रोत है। शरीर, मन, बुद्धि ये सब आत्मा से ही जीवित है। उदाहरण के लिए बिजली से ही बल्ब जलता है, वैसे ही आत्मा से ही शरीर चलता है। चौथा गुण है आत्मा स्वतंत्र है। आत्मा अपने स्वरूप में स्वतंत्र है, लेकिन अज्ञान और माया में बंधकर वो संसार में फंसी रहती है। उदाहरण के लिए जैसे कोई चिड़िया उड़ने के लिए बनी है, पर पिंजरे में कैद हो जाए तो वो उड़ नहीं पाती। आत्मा भी वैसे ही बंधनों में फंसी रहती है जब तक उसे आत्मज्ञान प्राप्त न हो। पांचवा गुण है आत्मा शुद्ध है। आत्मा मूल रूप से निर्मल और निष्पाप है। पाप पुण्य शरीर और मन के स्तर पर है। आत्मा को पाप पुण्य असर नहीं करता। उदाहरण के लिए जैसे सूरज पर बादल आ जाए तो सूरज गंदा नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी कभी गंदी नहीं होती। छठवां गुण है आत्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा का स्वभाव ही है सच्चा आनंद। बाहरी वस्तु जो सुख मिलता है वो क्षणिक है, पर आत्मा का जो सुख है वो अंदर से आता है। उदाहरण के लिए ध्यान में जब मन शांत होता है तो भीतर एक शांति और आनंद आता है, वह आत्मा का ही अनुभव होता है। सातवां गुण है आत्मा ज्ञानी है। आत्मा जानने वाली है। शरीर, मन और बुद्धि उसके उपकरण है। उदाहरण के लिए बुद्धि सोचती है, पर जो मैं मानता हूँ ऐसा अनुभव होता है, वही आत्मा है। आठवां गुण है आत्मा कार्य मुक्त है। आत्मा स्वयं कोई कर्म नहीं करती, वह तो केवल साक्षी होती। शरीर, मन, इंद्रिया कर्म करती है। उदाहरण के लिए जैसे कोई दर्पण सब कुछ दिखाता है, पर दर्पण कुछ करता नहीं, ठीक वैसे ही आत्मा साक्षी रहती है। नौवां गुण है आत्मा अन्य से भिन्न है। आत्मा न तो शरीर है, न मन और न बुद्धि, वह तो इन सब से अलग है। उदाहरण के लिए आपका शरीर, मन और बुद्धि ये सब बदलती रहती है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। 10वां गुण है आत्मा अद्वितीय है, यानी यूनिक है। हर आत्मा अद्वितीय है, लेकिन सब आत्माओं का मूल एक ही ब्रह्म है। उदाहरण के लिए जैसे एक ही समुद्र की लहर अलग अलग होती है, वैसे ही सभी आत्माएं दिखने में अलग अलग हो सकती है, पर मूलतः एक ही है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि क्या आत्मा और परमात्मा अलग अलग है? अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है। आत्मा ही सीमित रूप में परमात्मा है। जैसे समुद्र की लहर पानी है, लेकिन सीमित रूप में, वैसे ही आत्मा ही परमात्मा का प्रतिबिंब है। परंतु विशिष्ट अद्वैत और द्वैत दर्शन मानते हैं कि आत्मा परमात्मा से भिन्न है। आत्मा परमात्मा की सेवा के लिए बना है। भक्ति मार्ग में आत्मा को भगवत दास माना गया है। आत्मा भगवान की शाश्वत दासी है। कंक्लूजन ये है, ये सभी दर्शन आत्मा को चेतन, अमर और दिव्य मानते हैं, चाहे उसका परमात्मा से स्वभाव अद्वैत से हो, द्वैत से हो या विशिष्ट अद्वैत। अब प्रश्न है कि आत्मा की अनुभूति कैसे करें? आत्मा को केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव से जाना जा सकता है। जैसे कि रसगुल्ले का स्वाद आपको कोई बोल दे या लिख दे तो आपको पता नहीं चलेगा, पर जब आप रसगुल्ला खाए तब आपको पता चलेगा कि रसगुल्ले का स्वाद कैसा है। ठीक वैसे ही आत्मा को भी सिर्फ किताबें पढ़ लेने से या गुरु के मुख से सुनने से ज्ञान नहीं मिलता। आत्मा का बोध ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण से ही होता है। आत्मा की अनुभूति के लिए 5 गहरे कदम है। पहला कदम है विवेक। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न को बार बार भीतर उठाइए। विवेक से पहचानिए, शरीर बदलता है इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ, मन बदलता है इसलिए मैं मन नहीं हूँ, विचार आते जाते इसलिए मैं विचार नहीं हूँ, अनुभव आता है कि मैं इन सब का साक्षी हूँ। अब प्रश्न पूछिए, जो देख रहा है वो कौन है? जो सोच को देख रहा है वह क्या है? वह आत्मा ही तो है। दूसरा कदम है वैराग्य। आत्मा की अनुभूति तभी होगी जब आप संसार से थोड़ा हटे, मन को वापस खींचिए। एक छोटा अभ्यास जो आपके लिए, जब भी आप कोई वस्तु या अनुभव देखे तो मन में उसे कहे, ये भी बदलने वाला है, मैं इससे परे हूँ। तीसरा कदम है मन का शुद्धिकरण। आत्मा को जानने के लिए सबसे बड़ी बाधा है मन, एक गंदा, अस्थिर और इच्छाओं से भरा मन। इसको शुद्ध करने के लिए संतों की संगति करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, सेवा और निस्वार्थ कर्म करे, भक्ति करे, जिससे मन भगवान में लगता है। और याद रखे, एक शुद्ध मन आत्मा का आईना होता है। चौथा कदम है ध्यान और मौन। जब भी आप बैठो, मौन में रहकर बैठो, बिना विचार के, केवल श्वास पर ध्यान रखते हुए, तब एक भीतर गहराई उतरती है। इसका प्रयोग है, रोज सुबह 15 से 30 मिनट मौन में बैठिए। विचार आए तो उसे जाने दीजिए, केवल मैं हूँ इस भाव पर टिकिए।
ध्यान का ये वह द्वार है जिससे आत्मा प्रकट होती है। पांचवा और आखिरी कदम है साक्षी भाव। मैं अनुभव करने वाला नहीं, मैं साक्षी हूँ। ये भाव जागृत होता है तब आत्मा स्वयं प्रकट हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे टीवी चल रहा है, आप शांत बैठकर उसे देख रहे हो, वैसे ही आप मन, विचार और शरीर को केवल देखिए, फिर अनुभव होगा ये सब बदल रहे, पर एक जो देख रहा है वह स्थिर है। वही स्थिरता ही आत्मा की अनुभूति है। अब प्रश्न है, अनुभव की शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले जानिए, आत्मा का अनुभूति कोई विस्फोटक घटना नहीं, ये धीरे धीरे और मौन से प्रकट होती है। जैसे सूरज सुबह धीरे धीरे उगता है, वैसे ही आपको भी धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि भीतर कुछ है जो कभी नहीं बदलता। भीतर एक शांति है जो परिस्थितियों से भी नहीं हिलती। मैं देख रहा हूँ पर मैं इसमें लिप्त नहीं हूँ। यही आत्मा की शुरुआत है। आपके लिए एक सुंदर अभ्यास कि मैं कौन हूँ। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करें और खुद से पूछे, मैं कौन हूँ? जो सोच रहा है वह कौन है? क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं मन हूँ? जो इन सबको जान रहा है वह क्या है? फिर केवल साक्षी भाव पर टिक जाइए। यही साक्षी भाव है जो आत्मा का मार्ग बनता है। अब जानते हैं आत्मा का उद्देश्य क्या है। आत्मा का उद्देश्य अपने शुद्ध स्वरूप को जानना और परमात्मा में पूर्ण रूप से लीन हो जाना। इसे ही शास्त्र में कहा गया है आत्मबोध यानी आत्मा को जानना, ब्रह्मबोध यानी परमात्मा को जानना, और मोक्ष यानी द्वैत, पुनर्जन्म और दुखों से मुक्ति पाना। अब जानते हैं आत्मा के उद्देश्य को। आत्मा का सबसे पहला उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि जागना है। हम सोचते हैं कि आत्मा का उद्देश्य होगा पैसा कमाना, परिवार बसाना, पर आत्मा का उद्देश्य इन सबसे बहुत ऊपर है। आत्मा का उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना, ईश्वर से एकत्व को अनुभव करना और मुक्ति को प्राप्त करना। उपनिषदों में कहा गया है आत्मा नित्य है, पर शरीर में आकर वो भुला बैठता है कि वह कौन है। इसलिए आत्मा का उद्देश्य माया जाल को पार करके सत्य को जानना। आत्मा का दूसरा उद्देश्य है अनुभव करना, बांटना और मुक्त होना। आत्मा इस संसार में आती है अनुभव करने के लिए, प्रेम, दुख, संघर्ष, करुणा और सेवा का अनुभव करने के लिए। वह फिर अनुभव से ही शुद्ध होती है और अंत में मुक्ति की ओर अग्रसर होती है। जैसे सूरज की किरणें धरती पर आती है, अपना कार्य करती है और वापस सूरज में लौट जाती है, वैसे ही आत्मा भी ईश्वर से आई है, अनुभव करती है, अंत में उसी में विलीन हो जाती है। आत्मा का तीसरा उद्देश्य है स्मरण करना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। जैसे ही हम शरीर से अपनी पहचान जोड़ते हैं तब दुख शुरू होता है, लेकिन जैसे ही हम आत्मा के स्तर पर जीना शुरू करते हैं, एक शांति, आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, जो आत्मा को रूप में स्थिर होता है वह न किसी से द्वेष करता है न किसी से मोह करता है, वह तो साक्षी भाव में जीता है। आत्मा का चौथा उद्देश्य है धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना। आत्मा का काम केवल सांस लेना या खाना पीना नहीं, वह यहाँ ये धर्म का पालन करने के लिए, कर्तव्य को निभाने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए और सबसे बढ़कर प्रेम और करुणा फैलाने के लिए। आत्मा का पांचवा उद्देश्य है ईश्वर की ओर लौटना। हम सब के अंदर ईश्वर का ही अंश है। हम सब अमृत के पुत्र हैं, ये वेदों का वाक्य है, लेकिन मोह माया में फंसकर हम भूल जाते हैं। इसलिए आत्मा का अंतिम उद्देश्य है ईश्वर के साथ मिलन अर्थात मोक्ष। आत्मा का छठा उद्देश्य है अनंत आनंद की प्राप्ति। जिस आनंद को हम बाहर खोजते हैं वह कभी स्थायी नहीं होता। आत्मा का सच्चा उद्देश्य है उस परम आनंद की प्राप्ति करना जो स्वयं हमारे भीतर है। सच्ची आनंद है जहाँ सत है यानी शाश्वतता है, चित है यानी चेतना है और आनंद है यानी परम शांति और प्रसन्नता है। अब जानते हैं आत्मा को अनुभव कैसे करें। सबसे पहले जानिए, आत्मा को जानना और आत्मा को अनुभव करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। जानना शास्त्रों से, पुस्तकों से और गुरु से हो सकता है, लेकिन अनुभव वह तो भीतर उतरने से ही होता है। जैसे कोई बताए कि शहद मीठा होता है, वो तो स्वयं चखने से ही पता चलता है। ठीक वैसे ही आत्मा को जानने और अनुभव करने में जमीन आसमान का फर्क है। आत्मा को अनुभव करने के 5 साधन है। पहला साधन है ध्यान। जब मन शांत होता है और विचार रुकते हैं तो हम गहरे मौन में उतरते हैं। वही मौन में आत्मा की झलक मिलती है। ध्यान कोई प्रयास नहीं, वो तो बस चेतना की ओर लौटना है। इसके लिए दिन में 15-20 मिनट आंखें बंद करके सांस पर ध्यान दे। जब विचार आए तो केवल दृष्टा बने, साक्षी भाव रखे। दूसरा साधन है साक्षी भाव। अपने हर अनुभव को ऐसे देखे जैसे कोई फिल्म देख रहा है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं तो वह हूँ जो इन्हें देखता है। इसका अभ्यास करें चलते समय, खाते समय, बात करते समय और खुद से पूछिए, इन सबको देखने वाला कौन है? उत्तर मिलेगा, मैं आत्मा हूँ। तीसरा साधन है प्रेम और करुणा की भावना।
आत्मा का स्वभाव शुद्ध प्रेम है। जब निस्वार्थ सेवा, ममता और करुणा में डूबते हैं तब आत्मा प्रकट होने लगती है। इसका अभ्यास है प्रतिदिन एक छोटा कार्य करे, निस्वार्थ प्रेम से करे, किसी की मदद करे, प्रार्थना करे या किसी को मधुर शब्द कहे। चौथा साधन है मौन और एकांत। शोर में आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। जब हम मौन और एकांत में जाते हैं तो भीतर की आवाज स्पष्ट होने लगती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सप्ताह या एक दिन या कुछ घंटों में डिजिटल डिटॉक्स करें। प्रकृति के पास बैठे पेड़, नदी, आकाश, ये सब आत्मा की भाषा बोलते हैं। पांचवा साधन है मैं कौन हूँ, इसका आत्म प्रश्न। ये विधि रमण महर्षि द्वारा बताई गई थी। हर बार जब विचार उठे, भावना आए या डर लगे, अपने भीतर पूछो ये किसे हो रहा है, ये कौन देख रहा है, मैं कौन हूँ। उत्तर में विचार नहीं आएंगे, बस एक मौन, एक उपस्थिति, वही आत्मा है। अब जानते हैं आत्मा का अनुभव करने के संकेतों को। जब आप आत्मा के निकट पहुंचने लगते हैं तब डर कम होता है, बाहरी चीजों में रस कम होता है, एक अंदर शांति और एक मौन बढ़ता है, जीवन में सहजता और प्रेम बढ़ता है। आप प्रतिक्रियाओं की जगह साक्षी हो जाते हैं। अब मैंने बता दिया कि आत्मा का अनुभव करने की शुरुआत कहाँ से करेंगे। रोज 10 मिनट ध्यान से, मैं कौन हूँ इस आत्म प्रश्न से, मन की हलचल को देखने से, प्रेम और सेवा से, शांति और मौन को अपनाकर। और ध्यान रहे आत्मा को पाने के लिए कोई बाहरी उपाय नहीं, आपके भीतर ही है, बस उस ऊपर लौटना है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हमने आज आत्मा के विषय में जाना कि वह क्या है, उसके गुण क्या है, शरीर से उसका संबंध क्या है और आत्मा को अनुभव कैसे करें। आत्मा न तो दिखाई देती है न मापी जा सकती, लेकिन उसे अनुभव किया जा सकता है एक गहन मौन में, गहरी प्रार्थना में और एक सच्चे ध्यान में। जब हम कहते हैं मैं हूँ तो वह मैं ही आत्मा है। जिस दिन हम ये जान लेंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उसी दिन जीवन बदल जाएगा। ये आत्मज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। आइए हम इसी आत्मा को जाने, समझे और अनुभव करें, क्योंकि आत्मा को जानना ही हमारे शरीर का उद्देश्य है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।